पायलट पोस्टर और पॉलिटिक्स। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पर तंज कसा है। बीजेपी आईटी सेल ने एक कार्टून जारी कर पायलट पर निशाना साधा। कार्टून में राहुल गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और दीपक बैज के कैरिकेचर्स दिखाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि अयोग्य नेतृत्वकर्ताओं के फेर में फंसी कांग्रेस पार्टी, राजस्थान से गिरा, छत्तीसगढ़ में अटका। इस कार्टून के सामने आने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। वहीं इस मामले को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को उछालने की राजनीति कांग्रेस में होती है। राजस्थान में उछालने का खेल चलता था। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में मन मारकर काम कर रहे हैं। तो ये कार्टून जारी किया बीजेपी आईटी सेल ने और इसके बाद कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है। और इस कार्टून में छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट को उछालते हुए दिखाया जा रहा और कहा, उसमें यह लिखा गया है कि राजस्थान से गिरा, छत्तीसगढ़ में अटका। अयोग्य नेतृत्व बीजेपी इसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए कह रही है और सचिन पायलट की कार्यशैली पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल की तरफ से यह कार्टून पोस्टर जारी किया गया है और इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि कांग्रेस में ये खेल चलता है। कांग्रेस में इस तरह की राजनीति होती है जिसमें एक दूसरे को उछाला जाता है और राजस्थान में उछालने का खेल चलता था और सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में मन मारकर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी कह रहे हैं कि सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में मन मारकर काम कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी आईटी सेल ने जब पोस्टर जारी किया, इसके बाद ये कहा कि सफल नेतृत्वकर्ता नहीं है सचिन पायलट, राजस्थान से गिरा, छत्तीसगढ़ में अटका। ये इस पोस्टर में कैप्शन दिया गया है, पोस्टर की ड्राइंग में। और दूसरी तरफ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि एक दूसरे को उछालने का खेल कांग्रेस में चलता है और कांग्रेस की यही राजनीति है, कांग्रेस की यही नीति है। राजस्थान में उछालने का खेल चलता था और सचिन पायलट पर उन्होंने यह भी कह दिया आगे कि छत्तीसगढ़ में वो मन मारकर काम कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, सचिन पायलट लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और वोट छोड़ गद्दी छोड़ यात्रा पर भी, इस पूरे अभियान में भी वो पूरी कमान संभाले हुए हैं, क्या इसी वजह से एक पलटवार इस कार्टून को माना जाए जो कि बीजेपी ने किया है? बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट जब से प्रदेश प्रभारी बने हैं तब से उन पर इस तरीके की कसती हुई नजर आ रही है। चूंकि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जब गहलोत मुख्यमंत्री थे, जी प्रियांशु, तब भी जो है सचिन पायलट का नाम बड़े जोरों शोरों पर था उनके मुख्यमंत्री बनने को। उस समय लगातार कवायद भी चल रही थी, लेकिन अब जो है वो प्रदेश प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के और लगातार बीते 3 दिन से कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर कार्यक्रम। तो एक बार फिर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया। चूंकि सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर नजर आते हैं। कार्टून के जरिए जो है एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, व्यंग्यात्मक रूप से एक दूसरे पर हमलावर करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जो एक बार फिर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है जिसमें अशोक गहलोत, राहुल गांधी और सचिन पायलट का पोस्टर है और वहीं जो है जो सचिन पायलट है उनको उछालते हुए एक वीडियो दिखाया गया जिसमें ये जाहिर करने का प्रयास किया जा रहा है कि सचिन पायलट को उछालकर छत्तीसगढ़ में लाया गया है। उनकी कोई पृष्ठभूमि छत्तीसगढ़ से नहीं थी, जबरन उनको जो है प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। इस तरीके की संकेतों में ये बात कहने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है और इस बात की पुष्टि वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बयानों से भी नजर आ रही, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि सचिन पायलट जो है जो राजस्थान के बड़े नेता हैं और उनको जो है छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री बनाने की कवायद शुरू हुई थी तो भी सचिन पायलट का नाम था, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया और दोबारा उनको अब छत्तीसगढ़ भेजा गया है। जबकि यहाँ उनका जो पायलट है वो लैंड नहीं होने वाला, उनका विमान लैंड नहीं होने वाला। तो इस तरीके की तंज लगातार जो है बीजेपी कसती हुई नजर आती है और खासकर सचिन पायलट पर। और इसी तरीके से वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और इसमें विशेष रूप से सचिन पायलट को फोकस किया गया है, जो बीते 3 दिन से छत्तीसगढ़ में वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर जो है पदयात्राएं कर रहे हैं, आम सभा कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रियांशु, बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस पूरे विषय पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इस समय आपको बता दें, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जो बयान दिया था वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे और उसके बाद हम चर्चा में जाएंगे। कांग्रेस एक डूबती नाव बन चुकी है और इसी कारण से ये अनर्गल आरोप लगाकर जनता को भरमाने की नाकाम कोशिश करते हैं। कोई भी कांग्रेस का युग देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, इन्होंने अपीजमेंट की राजनीति की है
और आज इसीलिए पूरे देश की जनता इन्हें नकार रही। तो पी चौधरी कह रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबती नाव बन रही है और इसी वजह से देश की जनता उन्हें नकार रही है। तो पायलट पोस्टर पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और इस समय हमारे साथ दो खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और भाजपा का पक्ष रखने के लिए के एस चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस संक्षिप्त चर्चा में। के एस चौहान जी, क्यों बीजेपी को ऐसा लगता है कि सचिन पायलट का जो नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बतौर प्रभारी अयोग्य है? राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, अब सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं और एक बड़े अभियान को लीड भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों उनकी कार्यशैली पर भाजपा सवाल उठा रही है? जी चौहान जी। माफ कीजिए के एस चौहान जी, आपकी आवाज तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आपकी आवाज आई, आपकी बात रखें। जी, मैं ये बोल रहा हूँ महोदय, जो हिस्ट्री बताती है कि जिस क्षेत्र में आपने झंडे गाड़े हैं वही तो आपको काम आता है, वही आप यहाँ पर आके कर रहे हैं। और केंद्र नेतृत्व हो या फिर हो गहलोत जी ने वहां पर से इनको खदेड़ा, क्योंकि जो आप रिजल्ट लेके आए हैं और जो वहां पर न्यूसेंस पैदा किया था आपने, वो न्यूसेंस को हटाने के लिए ही तो आपको प्रभारी बनाया गया था। वही न्यूसेंस हटाने के लिए तो आपको पद दिया गया था। वहां से हटे हैं और आपको ये बोला गया कि भाई साहब यहाँ पर न्यूसेंस मत फैलाओ, जहां पर न्यूसेंस ऑलरेडी है वहां पर जाके आप न्यूसेंस और करो, क्योंकि आप लोग यूटम पैदल हो गए हो। और यहाँ पर आके कौन सा, जैसे ये यहाँ पर आए हैं तो इनके नेतृत्व में 2-3 चुनाव लड़ी है कांग्रेस पार्टी, और उनकी गति क्या हुई है? जो छत्तीसगढ़ में पहले की जो पोजीशन थी आज उससे कहीं ज्यादा डाउन है। तो ये उन्होंने बोला कि करेले में अगर नीम डल जाएगी तो चल जाएगा, लेकिन हमारे गुलाब जल में नीम डालने की कोशिश मत करिए, ये उन्होंने बोला। वहां से गिरे और यहाँ अटके। जी अमित श्रीवास्तव जी, लगातार भाजपा पोस्टर के जरिए अब वार कर रही है और कहीं ना कहीं आपने सुना भी कि एस चौहान जी कह रहे हैं कि एक नेतृत्व सफल नहीं हो पाया तो छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी देखिए, मैं यही चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जी कि भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अगर यहाँ पर कुछ है तो यहाँ पर हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है। इवन जब तथ्यों पर भी हम आरोप लगाते हैं जी, और जिस प्रकार से आज हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने बताया कि कांग्रेस के मजबूत बूथों को टारगेट किया गया, और समझना पड़ेगा इनकी क्रॉनोलॉजी को कि कांग्रेस के जो मजबूत बूथ घर है वहां पर टारगेट किया जाता है, जिनके मोबाइल नंबर से नाम डिलीट किया गया उन्हें पता ही नहीं है। पूरी बूथ प्रक्रिया को चुनाव को हाईजैक करने का प्रयास किया गया और कांग्रेस के जीत वाले बूथों पर निशाना बनाया गया। उन्होंने स्पेसिफाइड बताया कि कर्नाटक के अलग में 6018 वोट काटे गए और वो कोई सूर्यकांत में 14 मिनट में 12 वोट काटे, सारा बताया। एक नंबर से 12 लोगों के नाम हटा दिए गए। लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि भाजपा के नेता जब हम प्रश्न उठाते हैं तथ्यों के साथ पूरे चीजों को, डाटा को रखते हुए, उसके बाद भी अगर जब इनके ऊपर आरोप लगता है तो ये तिलमिला जाते हैं। और की बात करते पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग जैसी एक संस्था को संवैधानिक संस्था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने पक्ष में चुकाने की कोशिश की है। जहां तक आपातकाल की ये लगातार बात करते हैं तो मैं इन्हें बता दूं कि वह एक कठिन समय था जिसे खुद कांग्रेस नेतृत्व ने स्वीकार किया और आगे बढ़ चुकी है, लेकिन बीजेपी के नेता बार बार चाहते हैं संवैधानिक सत्ता को दबाया जा रहा है, राज्यपालों को दुरुपयोग किया जा रहा है और सीबीआई और ईडी जैसे संस्थाओं को अमित श्रीवास्तव जी, लेकिन इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से पोस्टर जारी हुआ है और सचिन पायलट के नेतृत्व को अयोग्य करार दिया भाजपा ने, इस पर कांग्रेस की क्या राय है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आईना उठाया करें भाजपा के नेता, जब भी भाजपा के नेता आईना उठाया करें, पहले खुद देखा करें फिर दूसरों को दिखाया करें। सचिन पायलट जी पूरे देश में जहां भी जाते हैं इतनी भीड़
पूरे भाजपा के यहाँ मिलके भी नहीं ला सकते, जितना वो जहाँ जाते हैं पता ही लोग उससे मिलने आते हैं। ये भाजपा को समझना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा ना कि भाजपा समझ चुकी है कि अगर वोट चोरी के बिना वो लोकतंत्र में नहीं जीत सकती, उसकी नाव, और जो ये कहते हैं ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नाव है जी, तो मैं अमित जी कहना चाहता हूँ, तो फिर क्यों सीबीआई, सीबीआई सारी संवैधानिक संस्थाओं को, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। के चौहान जी जवाब दीजिए, क्या वोट चोरी अभियान को लेकर जिस तरह से लीडरशिप देखी जा रही है छत्तीसगढ़ में, सचिन पायलट की अभियान को लीड भी कर रहे हैं प्रदेश में, इसी वजह से भाजपा की तिलमिलाहट है कि इस तरह के पोस्टर्स जारी हो रहे हो और इस तरह की टिप्पणी उन पर करी जा रही है जैसे कि कांग्रेस कह रही है? महोदय, ये जो इनकी यात्रा निकल रही है जी, वो यात्रा छत्तीसगढ़ में 25% इलाकों में भी नहीं आ रही है। ये सिर्फ खाना पूर्ति के कारण, अपने कांग्रेस पार्टी को उठाने के लिए नहीं, कोई लेना देना नहीं है। बोल के आप छत्तीसगढ़ की ऐसा बोल के आप ऊपर आप जो नेता बता रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हम तो 2 सीटों से लेकर 300 सीटों तक पहुंचे हैं, तो क्या ये उसी का परिणाम था? जी नहीं, देश की जनता का परिणाम था। देश की जनता ने जो लायक समझा है, जो हमारे काम को लायक समझा है, उस चीज के कारण है। और आप मुझे ये बताइए कि जब से सचिन पायलट यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रभारी बन के उनकी उपलब्धियां हैं, तो मैं गिनवा देता हूँ उपलब्धियां। आज कांग्रेस का उतना नहीं आया था जितनी अंदरूनी लड़ाइयां अभी चल रही हैं, पहले नहीं चलती थी। जितना अभी मुखर होके उनके कार्यकर्ता एक दूसरे की कालर पकड़ते हैं, पहले नहीं होता था। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं, ये सचिन पायलट की उपलब्धियां हैं और कोई बात नहीं है। और इनके लिए, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास बोलने के लिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, देखते हैं क्या बोलने के लिए कांग्रेस के पास। अमित श्रीवास्तव जी, के चौहान जी कह रहे हैं कि लगातार सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हारे, आपसी गुटबाजी कांग्रेस में बढ़ी, ये उपलब्धि है। देखिए, मैंने कहा ना कि जनता पूरी तरीके से बीजेपी को समझ चुकी है, और मैंने कहा ना कि बार बार जो ये मुद्दे उठाते जी, मैं आज बता दूं, आज जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या से त्रस्त है, और बीजेपी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। इसलिए वो झूठे आरोप और पुरानी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमित जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और जिम्मेदार पार्टी, संविधान की रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, और इस देश की जनता बीजेपी को रखते हैं, रखते हैं और कहती है कांग्रेस खत्म की ओर है। मैं तो पूरी जनताओं को आप छोड़ दीजिए, अगर आप